नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। हथेली में ऐसे क्या योग होते हैं जो विदेश जाने या विदेश में रसने बसने या सफल होने की योगों को बतलाता है? किस तरीके का धन संपत्ति इनके हथेली में दिखाई पड़ रहा है, अथवा शादी व ससुराल पक्ष कैसा रहेगा? कौन सा करियर इनके पाम के अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा रहेगा? इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी इस हथेली विश्लेषण में रहने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले आप एक चीज पर गौर करें, वो है जीवन रेखा की श्रृंखला पे। जीवन रेखा जब भी इस तरीके से बाहर की तरफ झुक रही होती है या इस तरीके से रुक जाए जिसमें ये शुक्र की तरफ ना झुक रही हो, तो इस कंडीशन में ये नए तरह की जीवन शैली को निर्मित करने की रेखा होती है। क्योंकि जीवन रेखा जीवन जीने के ढंग को, जीवन शैली को और जीवन में बड़े स्तर पर होने वाले बदलाव को बतलाती है। तो ये जो यहाँ पर बिल्कुल मध्य में आकर के रुकी है और चंद्रमा की तरफ देख रही है, इसका सीधा तात्पर्य होता है कि ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर के रसने बसने वाले रहेंगे और हर तरह की नई स्थिति परिस्थिति इनके जीवन में उत्पन्न जो होगी या नया माहौल इन्वायरमेंट जो मिलेगा, उन्हीं सब चीजों के कारण यहाँ पर जीवन रेखा रुकी है। और दूसरी जो यहाँ पर आप भाग्य रेखा देखेंगे जो पूर्ण रूप से शनि के क्षेत्र तक गई हुई है, जिसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म स्थान से दूर ही सर्वाधिक सफलता, उन्नति, भाग्योदय देखने को मिलता है। वही चीज यहाँ पर आपकी लाइफलाइन बतला रही है कि एक जीवन खत्म होगा और उसके जगह दूसरा जीवन यहाँ पर जन्म स्थान से दूर जाकर के शुरू होगा, जिसमें नए तरह के रीति रिवाज से जीना, नए तरह के लोगों से मिलना, नए तरीके का काम या भाग्य उदय यहाँ पर होना, जिसमें कंफर्ट, लग्जरीज या रॉयल्टी जैसी चीजें बढ़ना। क्योंकि मून लक लाइन ज्यादा हार्श लाइफ नहीं देती है, यानी ज्यादा हार्ड, स्ट्रगलिंग या प्रेशराइज लाइफ नहीं देती है। ये स्मूथ, कंफर्टेबल और बेनिफिशियल लाइफ को क्रिएट करने की लाइन होती है, जिसमें इंसान का हर मन का कार्य जीवन में पूरा जरूर होता है, जिसका तात्पर्य होता है मनोवांछित फल में यहाँ प्राप्त होता है। तो जब इस तरह के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं जिसमें मून का काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो लक लाइन के थ्रू हो जो करियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या भाग्य या डेस्टिनी को बतला रहा है कि किस तरह की जीवन आपकी जाने वाली है, या जीवन रेखा जो आपके स्वास्थ्य को, जीवन शैली को, जीवन में होने वाले बड़े बदलाव को बतला रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ जीवन रेखा पूर्ण रूप से बाहर की तरफ झुकी हुई है इनकी कुछ इस तरह से, और यहाँ पर कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि ये पूरी की पूरी जो गैप है ये पूरी मर्ज हो जाएगी। जो धुंधला सपन यहाँ दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में ये मर्ज हो भी चुका है, परंतु ये प्रॉपरली और समय के साथ मर्ज होगा, जिसका सीधा तात्पर्य है कि जैसे ही 29 और 30 का एज ये छुएंगे, वैसे ही इनका जन्म स्थान से दूर जाना, विदेश में जाना या विदेश में किसी भी तरह का काम निर्मित होना ये देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे ही ये लाइफ लाइन यहाँ टच हो रही है, बिल्कुल इसके सपोर्ट में मरकरी लाइन स्ट्रांगली निकल चुकी है। जब मरकरी लाइन इस तरीके से निकलती है और खासकर जब हथेली में इस तरीके का त्रिशूल नुमा आकृति बनता है, तो चारों तरफ से अपॉर्चुनिटी लाइफ में आती है, लाइफ को एक्सपांड यहाँ पर करने के लिए और बड़े स्तर पर इंसान को ले जाने के लिए, और नए तरह की कार्य प्रणाली और अच्छे लोगों को जीवन में अट्रैक्ट करने और अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को यहाँ क्रिएट ये लाइन्स करती हैं। क्योंकि लक लाइन यहाँ पर साफ रूप से इनके अर्निंग और कंफर्ट को बतलाती है, और लाइफ लाइन यहाँ पर ओवरऑल इनके हेल्थ, लाइफ स्टाइल को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बतलाती है, और मरकरी यहाँ पर अपने खुद के स्किल, टैलेंट, इंटरेस्ट के बिहाफ पर किए गए काम के द्वारा लाभ दिलवाती है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में जॉब के कंपेयर में बिजनेस करना, सेल्फ मेड प्रोफेशन क्रिएट करना ज्यादा फ्रूटफुल रहता है। क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में खुद की क्रिएशन, आर्ट, पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी के बिहाफ पर काम से ज्यादा बरकत, उन्नति मिलती है। अधिकतर मामलों में ऐसे जातक सेल्फ मेड प्रोफेशन क्रिएट कर लेते हैं, किसी तरह के सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हो जाते हैं, और यहाँ पर इस तरीके का सब काम इन्वॉल्व होता है जिसमें किसी तरीके का कंपटीशन या दबाव ना हो, अपने स्तर पर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कोई भी काम कर सके। तो बिजनेस यहाँ पर करना काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। उसके पीछे दूसरा कारण ये भी है कि जब भी किसी भी व्यक्ति की माइंड लाइन डिक्लाइन देखने को मिलती है, तो ये काफी ज्यादा क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी मेंटेलिटी में दे देती है। इसीलिए ऐसे जातक लाइफ में काफी ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव भी पाए जाते हैं, क्योंकि जो क्रिएटिविटी आर्ट है वो प्रॉपरली यहाँ पर चंद्रमा को बतलाता है, और चंद्रमा ही इमोशंस को बहुत ज्यादा व्यक्ति के जीवन में फैला देता है। जैसे इमेजिनेशन ऐसे जातकों में काफी ज्यादा अच्छी होती है, डीप थिंकिंग टाइप का नेचर होता है, जिसे ओवर थिंकिंग भी यहाँ पर कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ हुआ ये है कि जब भी डिक्लाइन माइंडलाइन होती है, तो इस कंडीशन में रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन करने वाला आदत नहीं होता है, मनमौजी किस्म का व्यक्तित्व यहाँ देखने को मिलता है। और बायफोर्क तरह के कॉम्बिनेशन में मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल पैशन, हॉबीज को ये क्रिएट करने का कॉम्बिनेशन होता है। साथ ही साथ इस कंडीशन में ऐसे जातकों को पता होता है कैसे, कब, कहाँ काम निकलवाना है, किस तरीके के काम को सही करना है,
गलत निर्णय को भी सही साबित करने की योग्यता, हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, रिसर्च करने की योग्यता काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है। इसीलिए ऐसे जातक लॉयर, टीचर, हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर, एडमिन्स यानी किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट प्रोफेशन से रिलेटेड भी अधिकतर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हमेशा थिंकिंग प्रोसेस चल रही होती है और उसे चाहिए कोई ना कोई क्रिएटिविटी। इसीलिए ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने लाइफ में अपग्रेडेशन लगातार किसी भी तरह के कार्य में करना पसंद करते हैं। अगर इन्हें 9 to 5 को वर्क दे दिया जाए तो काफी ज्यादा स्ट्रेस, स्ट्रगल इस माइंड पे आ जाएगा, क्योंकि वहां पर क्रिएटिविटी, आर्ट या इंडिपेंडेंसी पूर्ण रूप से स्किप हो जाएगी। और यहाँ पर आदत इनकी है नई नई चीजें एक्सप्लोर करने की, नए नए जगह पर जाने की, नए नए लोगों से मिलने की, हर चीज के रिगार्डिंग नॉलेज या इंफॉर्मेशन गेन करने की, खुद के क्रिएटिव आउन वर्ल्ड में, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने की और उसे प्रैक्टिकली आउटर वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करने की। इसीलिए वो सभी तरह के कार्य जिसमें लगातार अपग्रेडेशन हो, लगातार किसी भी तौर तरीके का चेंजेस अप्लाई कर सके, वो सब तरह का कार्य यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे जातकों को जैसे राइटिंग हैबिट हुआ, नॉवेल पढ़ने की आदत हुई, अलग अलग यहाँ तरह की चीजों को देखने की आदत काफी ज्यादा आमतौर पर पाई जाती है। और ये सब कॉम्बिनेशन मून को रिप्रेजेंट करता है और मून यहाँ पर हमेशा एक्सप्लोरिंग टाइप का व्यक्तित्व रखता है। इसीलिए ऐसे जातकों को अल्टीमेटली लाइफ में पीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई फाइट या क्वेरल ऐसी तमाम तरह की चीजों में इन्वॉल्व ऐसे जातक नहीं होते हैं। आइडियाज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज जैसी चीजों का एक्सचेंज करना बहुत ज्यादा यहाँ पर पसंद करने वाले होते हैं। हर चीज को प्रैक्टिकली, लॉजिकली जानना काफी ज्यादा यहाँ पर पसंद होता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जिसमें मून लकलाइन भी साफ रूप से सपोर्ट कर रहा है कि पब्लिक के सपोर्ट से, प्रोत्साहन साथ से आप जैसे ज्यादा तक आगे बढ़ते हैं, तो जो भी कार्य आप जिसमें डायरेक्टली लोगों से डील कर सकें या अपने आप को सर्व कर सकें, वहां पर आपका भाग्य काफी ज्यादा मजबूत है। लगातार समृद्धि, उन्नति यहाँ पर आपको आने वाला रहेगा, सिर्फ साथ, प्रोत्साहन, सहयोग जैसी चीजों के कारण। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में एज अ करियर, बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, सोशल वर्क या फिर इंटरनेट से रिलेटेड भी किसी तरह का काम, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम बहुत ज्यादा फायदेमंद यहाँ साबित हो जाने वाला रहता है। अब इन्हीं सबके अनुकूल रह करके अगर मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग बात की जाए तो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट यूनियन लाइन दोनों पाम में करेक्ट 29 के एज में अवेलेबल है। और अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर भी कंसर्न रखें तो यहाँ पे भी करेक्ट 29 के एज में सपोर्टिव यानी गार्डियन एंजल लाइन अवेलेबल हुई है। इसका सीधा तात्पर्य होता है कि पार्टनर बहुत अच्छे मिलने वाले रहेंगे, सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहेगा, जिसका सीधा तात्पर्य है कि ससुराल पक्ष, घर परिवार अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पर जैसे कि स्ट्रेट यूनियन लाइन है तो अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग और अटैचमेंट, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, जिसका सिंपल अगर एक शब्द में तात्पर्य बोले तो रिस्पेक्ट एक बराबर का मिलता है। इसके बाद में जुपिटर के ऊपर भी हम देखेंगे तो जुपिटर पे भी आपकी प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल है, आड़ी रेखा भी अवेलेबल है, लेकिन जुपिटर माउंट डेवलप अच्छा है तो खुशी काफी ज्यादा आफ्टर मैरिज रहने वाली है। और वही खुशी अपग्रेडेशन जिसमें खासकर प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी या रॉयल्टी आती है, वो देखने को मिल रहा है। रॉयल्टी की बात खास रूप से इसलिए की गई क्योंकि मून लकलाइन में सक्सेस आफ्टर मैरिज का कॉम्बिनेशन 100% होता है। जैसे कि बाहरी दुनिया लोग काफी ज्यादा यहाँ फायदे वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, आगे से रहकर सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, वैसे ही बाहरी दुनिया से कोई इंसान आते हैं और उनके साथ आप जुड़ रहे हैं तो कितना सारा वो लक लेकर के आ रहे हैं वो हम यहाँ जज ही नहीं कर सकते। इसीलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज क्यों होता है? क्योंकि इच्छा पूर्ति होने लगती है, कंफर्ट जैसी चीजें बढ़ने लगती है, स्मूथ लाइफ यहाँ पर देखने को मिलती है, संघर्ष जैसी चीजें खत्म होना शुरू हो जाती है। और वो सब चीजें सिर्फ इस कारण से भी होती है क्योंकि मन बहुत ज्यादा आनंदित, प्रफुल्लित यहाँ होता है। चंद्रमा मन का ही कारक है और इस तरह के भाग्य रेखा में मन का तकरीबन सब कार्य इंसान के जीवन में पूरा होता है। इसीलिए ऐसे जातकों को पहले मदर लक सपोर्ट अच्छा मिलता है, फिर बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलता है और मनोवांछित फल के अतिरिक्त जिस भी विषय में मन मजबूत हो जाता है वो चीज जीवन में होते हुए भी देखने को मिलता है। इसीलिए जहां पर मन लगे वही काम करना ही काफी ज्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रहता है। अब ये सारी चीजों में एक कमी ये जरूर देखने मिली है कि जो यहाँ पर आपकी माइंड लाइन है, इस माइंड लाइन के ऊपर में जो ये अनदर लाइन आप देख रहे हैं और ये कॉम्बिनेशन जो क्रॉस का कॉम्बिनेशन बिठाया है, ये थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव होता है क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है ये आउटर मार्स का है और इस तरह के क्रॉस के साइन में एग्रेशन में लिए गए गलत डिसीजन के कारण बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। यही कारण भी हुआ कि आउटर मार्स पे आपकी आड़ी रेखाओं की श्रृंखला थोड़ी सी ज्यादा है जो हाइपरटेंशन, वरीज को और एग्रेशन को बढ़ावा दे देती है। वही अगर हम इसका कनेक्शन हार्ट लाइन से भी देखने जाए तो हमें बहुत स्लाइटली लेवल पे
हार्ट लाइन से भी कनेक्शन इसका देखने को मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि जैसे आउटर मार्स पे ज्यादा किन्हीं भी कारणों से या इन सब तरह के चिन्ह के द्वारा दबाव बन जाता है, तो ऐसे जातकों को गुस्सा एकाएक बहुत ज्यादा फूटने वाला होता है। तो इस कंडीशन में आवेश में किए गए काम, लिए गए निर्णय, कहे गए बात से काफी ज्यादा नुकसान होते हुए पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको आपके पेशेंस लेवल को इंक्रीज करना होगा। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के बजाय प्रैक्टिकल, लॉजिकल, सॉल्यूशन ओरिएंटेड लाइफ में अप्रोच रखना पड़ेगा। साथ ही साथ मंगल की इस तरह की जो प्रोमिनेंट डिमांड होती है वो होती है मेंटल एक्सरसाइजेस, यानी अपने आप को लगातार व्यस्त रखना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी रहता है। क्योंकि अगर इस माइंड को प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं मिला तो ये तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग डेफिनेटली करेगा, एंजाइटी में डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इसका काम है कुछ ना कुछ सोचने का। तो इसे डायरेक्शन देना जरूरी है, इसलिए अपने खुद के पैशन हॉबी को फॉलो करना जरूरी है। साथ ही मार्स रेमेडी भी करना जरूरी है। देन आफ्टर ये इश्यूज देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग भी आपको शिकायत आ सकती है। फिलहाल आते हैं संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, यानी अपने थॉट पर डायरेक्टली एक्शन लेते हुए ऐसे जातक देखने को मिलते हैं। और थंब का साइज भी यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी का है और 90 डिग्री का एंगल भी लिया हुआ है, तो थोड़ा सा जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति भी यहाँ पर आएगी। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक गई है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स या वर्क मैनेजमेंट को ये इंप्रूव करने वाला रहेगा। और थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में थर्ड स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्टिक क्वालिटी को इंक्रीज करने वाला रहेगा। फिंगर के ऊपर में आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला भी अच्छी खासी मौजूद है, जो फ्रेंडली टाइप का नेचर देगी। हार्ट लाइन जब भी सैटर्न पर रुकती है तो अपने इमोशन, फीलिंग जैसी चीजों को ज्यादा शो नहीं कर पाते हैं, तो उस कारण से कहीं ना कहीं आपको मतलब ही समझा जा सकता है। लेकिन इन सब बातों की आप चिंता कभी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाओं का बढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या तमाम तरह की नेगेटिविटी से दूर रहिएगा। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कहा जा रहा कि आपके जीवन में फ्रेंड्स बढ़े, बहुत बड़े कारण होते हैं। जब फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा बढ़ना शुरू होती है, तो जैसे कि यहाँ पर आपका पाम जो है पेपर स्किन एलिमेंट हैंड है, और इसका तात्पर्य होता है कि अल्टीमेटली अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सुकून, शांति गेन करना और दूसरों को खूब ज्यादा खुशी, सुकून, शांति देना, हर तरीके का कार्य समय पर करना, खुद पे बहुत ज्यादा भरोसा करना, सेंसिटिव, इंट्यूटिव टाइप का नेचर होना, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन सिर्फ एक बात को बतला रहे हैं, किसी भी तरह से अपने जीवन में नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं करना या दूसरों के जीवन में नेगेटिविटी का कारण नहीं बनना। सुकून, शांति, आनंद, खुशी में पूरा का पूरा जीवन शैली होना चाहिए, दैट्स इट। इसीलिए तो प्रेशराइज है, तमाम तरह की स्ट्रगलिंग या दबाव जैसे सिचुएशन से ऐसे जातक दूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या चाहिए होता है, पीस चाहिए होता है। इसलिए थोड़े आइसोलेटेड भी नेगेटिव सिनेरियोज में होते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कभी भी अपने ऊपर आप नेगेटिविटी हावी होने नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली सीधी खड़ी रेखा बढ़ने लगेगी, जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। साथ ही फिंगर के नोट्स आपके डेवलप अच्छे जा रहे हैं, तो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देंगे ही। फैलेंजर्स और इंटरनल मार्क्स की स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा वीकनेस है, या आपको हेल्थ के लिए बहुत नेगेटिव कॉम्बिनेशन बैठ गया, क्योंकि जब भी इस तरीके से फ्लैट कॉम्बिनेशन में देखने मिल जाता है मार्स और वीनस, तो इस कंडीशन में किसी ना किसी तरह का हेल्थ इशू आते हुए पाया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये अर्ली एज में आए या लेटर एज में आए, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर रहा होता है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, वीक बोन्स, फैटी लिवर, कफ, फीवर जैसी समस्याएं जो ओवरऑल फिजिकल बॉडी से रिलेटेड कुछ भी यहाँ हो सकती है, वो देखने मिलती है। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना, जिम ज्वाइन करना या व्यायाम करना काफी ज्यादा यहाँ पर जरूरी होता है। डे रूटीन लाइफ को मेंटेन करना, जिसमें पौष्टिक आहार लेना, गहरी नींद लेना, समय पर खाना पीना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर ये मार्स यहाँ पर आपने इस समय पर पॉजिटिव नहीं किया या इसको अच्छा बल नहीं दिया, तो यही कॉम्बिनेशन फिर आगे चल करके हेल्थ इशू यानी 31-2 के बाद में हेल्थ इशू में आएगा, और फिर यही कॉम्बिनेशन फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन में कन्वर्ट होगा, जो आउटर मार्स से दिखा है, जो मानसिक बल को बतलाता है, वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाएगा। इसीलिए इसको अभी प्राथमिकता देना जरूरी है। ये जो आप थोड़ा सा बिखराव देखेंगे लाइफ लाइन के ऊपर में, ये ही आपके हेल्थ इशू को इंडिकेट किया, और ये भी आपको 31 के आसपास में साफ रूप से बतला रहा है प्रॉब्लम को। और जस्ट इसी के आसपास में आपका फॉरेन ट्रेवलिंग प्रोमिनेंट इंडिकेट हुआ है, जो 29-30 की एज भी यहाँ पर बतलाई गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपने स्थान परिवर्तन आपके जीवन में जो होगा,
उसके बाद आप देखेंगे तो लाइफ लाइन में वैसा बिखराव आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे भी भाग्य काफी अच्छा है जन्म स्थान से दूर जाकर के, लेकिन तब भी हेल्थ पर ध्यान देना, मंगल को अच्छा करना, काफी अच्छा फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, काम के प्रति बढ़ावा इन सब विषयों में दे देता है। सेकंड फैलेंज की लेंथ अच्छी है तो लॉजिकल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी भी ये बिल्ड करेगा। इमोशंस रहेगा लेकिन शो नहीं करेंगे, और ओवरऑल इस तरह के माइंड कॉम्बिनेशन में ये व्यक्ति को जीनियस बनाता है, आर्टिस्टिक क्वालिटी देता है, काफी ज्यादा क्रिएटिव बनाने के साथ में कहीं ना कहीं अपने मानसिकता, अपने बुलबुते पर, अपने निर्णय के द्वारा सफल व्यक्ति को करवा देते हैं। क्योंकि जैसे ये दुनिया को देख रहे हैं, समझ रहे, जो नजरिया रख रहे हैं, वो आमतौर पर दूसरे नहीं रख पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर आदत होती है गहराई में जाने की। इसीलिए इस कंडीशन में जब इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में इंटर करते हैं, जहां पर मेंटल कैपेबिलिटी अच्छी यूटिलाइज हो रही हो, मन का काम हो रहा हो, सारे के सारे यहाँ पर जो इनके लॉजिक्स हैं वो प्रोमिनेंट, सेटिस्फाइड हो रहे हो, तो अल्टीमेटली काफी ज्यादा ग्रोथ होती है। और जिस भी तरह से भाग्य रेखा ऐसे जातकों की देखने को मिलती है जो बिल्कुल मणिबंध के निकट से किसी भी तरह के माध्यम से निकल रहे हो, तो ऐसे जातकों के घर में आते से ही खूब ज्यादा रिसोर्सेस, कंफर्ट, लग्जरीज परिवार की स्थितियों में बढ़ते हुए देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि इनके लिए ही दूसरे लोग भाग्यशाली हैं, ये खुद भी बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं दूसरों के लिए। इसीलिए जब अपने आप को ऑब्सर्व करेंगे किसी भी रूप से दूसरों के लिए, तो ये कहीं ना कहीं और ज्यादा पुण्य को इकट्ठा करेगा और वही भाग्य में कन्वर्ट होके, सफलता में कन्वर्ट होके आपके जीवन में आने वाला रहेगा। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब भी इस तरह की प्रोग्रेस लाइन होती है, या माइंड लाइन या लाइफ लाइन इस तरीके से कनेक्टेड होती है, तो हाईली एम्बिशियस टाइप का ये नेचर दे देता है। महत्वाकांक्षी, बड़ी इच्छा, बड़ी मनोकामना निर्मित करने का ये चिन्ह होता है। इसलिए छोटी मोटी सोच नहीं है, ज्यादा जीवन में रखते नहीं है, और ये अच्छी बात भी है। कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप सोचेंगे उसके अनुकूल जीवन होगा, और ये हिम्मत देने वाली रेखा होती है। इसीलिए ऐसे जातक हार भी नहीं ज्यादा मान पाते हैं और अपने बात पर अड़िग रहते हुए देखने को मिलते हैं, जो थम से दिखा जिद्दीपन। तो इसी कंडीशन में बड़ी सोच, बड़ी नियत रखना काफी फ्रूटफुल रहेगा। ये रेगुलर लाइफ अपग्रेडेशन आपके जीवन में देगा। दूसरी जो सूक्ष्म रूप से आड़ी रेखाएं हैं, ये धार्मिक, आध्यात्मिक प्रवृत्ति में आपकी बढ़ोतरी देने वाली है। और सूक्ष्म रूप से जो और अन्य चिन्ह के रूप में जैसे क्रॉस के साइन यहाँ पर आ रहे हैं, ये सक्सेसफुल आपके मैरिड लाइफ के कॉम्बिनेशन है। जुपिटर अच्छा होता है तो इस कंडीशन में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमेशा सपोर्ट, सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस या लक फेवरेबल होता ही है। दूसरा, शनि और गुरु के क्षेत्र के मध्य में इस तरीके का चिन्ह जब बनता है, या बायफोर्क बने या त्रिशूल बने, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, पिन पॉइंट वे में आंसर करने जैसी आदतों को बढ़ावा देता है। क्योंकि धर्म यहाँ पर कर्म से जुड़ जाता है, इसलिए ऐसे जातक काफी ज्यादा विजडम गेन कर पाने में, किसी भी एक विषय में टैलेंट या एक्सपर्टीज गेन कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरा, इस कंडीशन में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी क्यों आती है? होता यह है कि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को काफी ज्यादा यहाँ रिसर्च या काफी ज्यादा किसी भी तरह के काम में इन्वॉल्व कर देने वाला हो जाता है, जिसके कारण प्रैक्टिकल जो नॉलेज या एक्सपीरियंस है वो सैटर्न के द्वारा आता है, और काफी ज्यादा विजडम जुपिटर के द्वारा आता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति में भी बढ़ोतरी देते हैं। इन्हीं सारी चीजों के कारण ऐसे जातक न्यायप्रिय भी होते हैं और जीवन को एक बिल्कुल साफ, बारीक रूप से समझ पाने में, देख पाने में सक्षम हो जाते हैं। इसके प्रोमिनेंट जो रिजल्ट्स हैं वो 32 और 33 के एज के बाद में ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके पहले से ही लाइफ काफी ज्यादा अच्छी हो रही है, क्योंकि लक लाइन का एंड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और लक लाइन जब सैटर्न पे एंड हो रहा है, तो यानी लाइफ टाइम का जितना डिजायर, एम्बिशन, गोल है वो पूरा कंप्लीट होगा। कोई भी इच्छा, मनोकामना ऐसे इंसान की आधी अधूरी नहीं रहती, वो पूरी जरूर होती है। और इसीलिए ये एक स्टेबल जॉब या करियर या प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करने का साइन भी है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि अर्निंग लाइफ में वेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है। और यही चीज कंफर्म कर दिया है मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी। जो इस तरह का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं धन भंडार, जिसमें पैसा अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना, ये सारी चीजें तो होती ही है, लेकिन इसका असर जो है वो ऑन एन एवरेज इन्हें 29 से देखने को मिलेगा, जो कंटिन्यूअस इनके लाइफ में रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो अनदर माइंड लाइन से भी लक लाइन निकली हुई है, ये भी एक अलग तरह के प्रोफेशन है, इंडिपेंडेंट वर्क को कंफर्म की है आफ्टर 37। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जस्ट इसके पहले माइंड लाइन बायफोर्क हुई। बायफोर्क माइंड लाइन की आदत होती है मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल पैशन, हॉबी और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग।
अब इसमें एक बात, क्यों ऐसा इतने सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हो गए, क्योंकि लाइफ लाइन अब किन्हीं भी कारणों से जब लक लाइन से जुड़ जाता है या लक लाइन खुद ब खुद लाइफ लाइन से जुड़ करके आगे बढ़ जाए, तो यानी यहाँ पर भाग्य और आपका कर्म ये दोनों हो गया एक, जैसे कि जुपिटर पे ज्ञान व कर्म हो गया। अब इसे यहाँ पर कहा जाता है सेल्फ मेड लक लाइन, कि ऐसे व्यक्ति अपने दम से अपना एम्पायर क्रिएट कर पाने में, अपना लाइफ स्ट्रॉन्ग कर पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए ये कहीं ना कहीं लीडर बनते हुए भी देखने को मिल जाते हैं, जिनकी घर में सुनी जाती है, जिनके अनुसार भी निर्णय लिया जाता है, और घर परिवार का जैसे माता पिता का भी अच्छे स्तर पर सपोर्ट मिल जाता है इस तरह की लक लाइन में। तो यहाँ पर ऐसे जातक अपने जीवन में जब जिम्मेदारी खुद के दम पर उठाना शुरू करते, भाग्य रेखा एक्टिवेट हो जाता है और ये कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटी देता है। साथ ही साथ मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग का यहाँ कॉम्बिनेशन देखने को मिला, यही चीज आपको मिलेगा सूर्य पे भी। जब सूर्य के क्षेत्र पर आपको सिस्टर लाइन के कॉम्बिनेशन में अनदर सनलाइन क्रिएट होती है या उसमें भी बायफोर्क हो जाए, तो ये भी मल्टीपल प्रोफेशन के द्वारा होने वाले नेम फेम सक्सेस रिस्पेक्ट को इंडिकेट करती है। दूसरा, इस तरह के चिन्ह को यशस्वी योग कहते हैं, जिसमें काफी ज्यादा रॉयल्टी लाइफ में गेन होती है, अच्छे कनेक्शन कॉन्टेक्ट रिलेशन बिल्ड होते हैं, और एट द एंड ये बिजनेस के द्वारा भी लाभ देने का ही साइन है। अब यहाँ जो सूक्ष्म रूप से आप देखेंगे तो ट्रायंगल का आपको साइन दिखेगा। ये ट्रायंगल स्क्वायर जैसे साइन जब सूर्य पे आते हैं तो ये काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी वेल्थ क्रिएट करने में मदद करते हैं। सिक्योरिटी के साइन होते हैं कि ऐसे जातक के जीवन में कभी भी काम की, धन की या सम्मान की जैसी चीजों की कमी नहीं रहेगी। लेकिन इनका भी जो लाभ मिलता है वो जन्म स्थान से दूर जाके मिलता है, जैसे जन्म स्थान से दूर जाकर के रसना बसना। तो खुद के नाम की, खुद के दम की प्रॉपर्टी को भी ये कंफर्म करता है। और आउटर मार्स से आती हुई इन रेखाओं को पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। इसमें ऐसे इंसान के जीवन में सभी तरह के जो कर्मास वो क्लियर हो रहे होते हैं। इसीलिए इस रेखा में संघर्ष, चुनौतियां जीवन में बेफिजुल की आती हैं। मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो संघर्ष से जूझना पड़ेगा। ये रेखा कहीं ना कहीं एकाएक बड़े स्तर का तनाव देती है जीवन में। इस रेखा को सेटिस्फाइड करने के लिए किसी भी तरह के काम में बहुत ज्यादा डिवोटेड होना ही सबसे बड़ा रेमेडी होता है, क्योंकि सूर्य और मंगल की इस रेखा को सेनापति रेखा कहते हैं, जिसको हमेशा लड़ने के लिए तैयार होना है। तो जीवन में एकाएक जो आप देखते हैं कि प्रेशर आ रहा है, स्ट्रगलिंग सिचुएशन आ रहा है, एकदम से बोझ बढ़ जा रहा है, एकदम से उठ के जो है चीजों से लड़ना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, वो इन रेखाओं के कारण ही है। तो जब हम किसी भी एक तरह के कार्य में पूरा इस तरीके की मेहनत कर रहे होते हैं, तो यही पूर्व पुण्य रेखा भाग्य रेखा के रूप में तब्दील हो जाती है, जिसमें मान सम्मान धन दौलत जैसी चीजें तो बहुत मिलती ही हैं, लेकिन ये अथाह संपत्ति निर्मित करने की रेखा में शामिल हो जाती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, जब जब स्ट्रगलिंग, प्रेशराइज या नेगेटिव सिचुएशन आएगा, ये समझ लीजिए कि अब आपका स्तर ऊपर उठने वाला है, ये उसके लिए होने वाली पहले से तैयारी है। इसीलिए विपरीत परिस्थिति में और ज्यादा कूलनेस, कामनेस अपने अंदर रखना है। काफी इजी सॉल्यूशंस रहेंगे, माइंड को शांत रखना है, सब सॉल्यूशन मिलेगा। और ये कॉम्बिनेशन डेडिकेशन लाइन भी इसे इसलिए कहा जाता है, क्योंकि एक किसी भी चीज में डेडिकेटेड होकर सक्सेस को ये रिप्रेजेंट करने लगती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि जब इस तरह की रेखा मल्टीपल हो जाती है, या बाइफर्केशन इस तरीके से नीचे की तरफ हो जाते हैं, या मल्टीपल सनलाइन हो जाती है, तो वैसे आप देखेंगे तो हर तरह की, चाहे वो लक लाइन हो या माइंड लाइन हो, मल्टीपल लाइंस में है, तो ये वैसे ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और डाउट क्रिएट कर देती कि कहाँ जाएं, क्या करें। तो इसमें ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। मन को विचलित जब जब करेंगे, काम टलेगा, रुकेगा, देरी लेट लतीफी होगी। मन को किसी एक चीज में मजबूत कर लिया, रिजल्ट आ जाएगा। तो इसीलिए आपका काम इंडिपेंडेंट प्रोफेशन का है, इसलिए उसमें आपको आगे बढ़ना है। इसीलिए आपके विद्या रेखा भी 2 रेखाओं के अतिरिक्त मौजूद है। इसमें हमेशा अपना ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता, भाग्य, दूसरों के काम ज्यादा आता है। जैसे दूसरों के साथ जुड़ जाए, दूसरों के लिए कोई सजेशन, एडवाइजेस दे दें, उन्हें काम में सफलता मिल जाएगा। परंतु क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड जैसी चीजें आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट, एडवाइजरी कोई भी काम करना भी यहाँ फायदेमंद होता है। मरकरी माउंट के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन अवेलेबल है, वो है क्रॉस का। गलत लोगों पे भरोसा कर लेते हैं ऐसे जातक। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये काफी भारी भरकम नुकसान को बतलाता है। पैसों के लेन देन में तो बहुत ज्यादा सावधान रहना ही चाहिए, अपना पैसा दिया हुआ वापस नहीं आता। देखिए क्या होता है कि मरकरी जो है वो हमारे इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करता है, आईक्यू लेवल को बतलाता है, इन्फॉर्मेशन को भी, नॉलेज को भी बतलाता है। जब यहाँ पर किन्हीं भी कारणों से क्रॉस या थोड़ा इस तरीके का बायफोर्क या नेगेटिव साइन आता है, तो ऐसे जातक अपने गलत निर्णय के कारण काफी ज्यादा नुकसान करा बैठते हैं, गलत लोगों पे भरोसा करने के कारण।
गलत तरह के कमिटमेंट की लेन देन करने के कारण। तो इस कंडीशन में बिना सोचे समझे कोई काम करना ही नहीं है, ना कोई निर्णय लेना, ना कोई योजना बनानी है, ना कोई कमिटमेंट देना है। किसी पर डिपेंडेंट होकर के आगे कभी भी नहीं बढ़ना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। जब तक ये रेखा है तब तक फ्रेंड कलीग्स के द्वारा नुकसान होने के चांसेस या मिसगाइड मिसयूज होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर और दूसरा एक प्रॉब्लम और देखने को मिलता है, स्किन या हार्मोन से रिलेटेड भी अप्स डाउन देखने को मिलता है, इसलिए मरकरी रेमेडी करना यहाँ पर जरूरी है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर बिल्ड करती है। साथ ही साथ जो मल्टीपल लाइंस यहाँ पर आपकी चल रही है, ये अगेन हेल्थ इशू को डिनेट यहाँ पर कर रही है, जिसके लिए मार्स रेमेडी करना जरूरी है। ये मल्टीपल इमोशंस को भी बतलाती हैं और इमोशंस जो अंदर दबे रह जाते हैं यही टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट होने वाले रहेंगे। और दूसरा जो अपर पोर्शन की लाइन गई है, ये तो काफी ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव वे से बनाएगी, आपको हमेशा समर्पण का भाव, देने का भाव आपके अंदर आते समय के साथ चला जाएगा, जिसके कारण आप सोशल वर्कर भी होते हुए, एनिमल लवर होते हुए, सपोर्टिव दान धर्म टाइप का व्यक्तित्व रखते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन इमोशंस को टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट नहीं करना है, तो सारे इमोशंस को निकालते रहना है, लेकर के बैठना नहीं है। तो इसीलिए आड़ी रेखा कब बढ़ती है? जब ग्रजेस बढ़ जाते हैं लाइफ में। सबको फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है, ये बेस्ट चीज रहेगा आपके इमोशंस को सेटिस्फाइड करने के लिए। जैसे ही इमोशन सेटिस्फाइड होगा, हेल्थ भी इंप्रूव होने लगेगा। हेल्थ के रिगार्डिंग जो नेगेटिविटी आनी है वो नहीं आएगी। मेंटल प्रेशर का ये समय दिखाई दे रहा है 25 से 27 के मिड का मार्स लाइन के कारण, इसलिए इस पीरियड में तो बहुत ज्यादा किसी भी विषय में आवेश में निर्णय नहीं लेना है, काम नहीं करना है। 27 के बाद से जो है आपकी मेजर यहाँ पर माइंड लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी हुई है और सपोर्टिव माइंड लाइन और ज्यादा मानसिक बल को बढ़ाने के लिए आई हुई है। लाइफ लाइन की कंडीशन में भी यहाँ पर माइन्यूट लेवल पे हेल्थ इशू जो है वो 27 का दिखाई दिया है, देन 31 का दिखाई दिया है। प्रोग्रेस लाइन भी एक निकली हुई है स्लाइटली लेवल की। लाइफ में अपग्रेडेशन जब होता है तो ये रेखा आती है, परंतु यहाँ पर छोटे छोटे स्तर पर सूक्ष्म रेखाओं चिंताओं के रूप में मौजूद है। इसलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और अगेन आवेश में काम करने से बचना है। मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन 31 के बाद में होना है और उसके बाद में आप देखेंगे तो सपोर्टिव लाइन के रूप में छोटे छोटे और ज्यादा सपोर्टिव लाइन यहाँ पर आने लग रही है। तो इस कंडीशन में अपने लोगों का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा और जो वरीज है फैमिली को लेकर के, प्लेजर्स को लेकर के, वो सब यहाँ पर खत्म होना शुरू होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो स्लाइडली फिश सिंबल का साइन बनते हैं आपको देखने मिल रहा है। इसे सडन गेन और प्रोग्रेस लाइन भी कहते हैं। अनएक्सपेक्टेड गेन देने वाली रेखा होती है, परंतु ये मोक्ष मुक्ति देती है। मोक्ष मुक्ति किससे मिलेगा? कोई इच्छा बचेगी ही नहीं। इसीलिए ये लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ का मेजर कॉम्बिनेशन है। और चंद्रमा के क्षेत्र पर भी आप देखेंगे तो ट्रायंगल जैसे साइन, स्क्वायर जैसे साइन यहाँ पर आपको बनते दिखेंगे। ये सब ही परमानेंट सेटलमेंट को कंफर्म करते हैं। और लेफ्ट पाम ये बतलाता है क्या लेकर के आए हैं, तो वही बात है, सेल्फ मेड लक लाइन, अगेन ड्यूअल मेंटेलिटी, अगेन प्रोमिनेंट सनलाइन विथ कंफ्यूजिंग माइंडसेट, और फिर सिस्टर लाइन यानी एक सपोर्टिव वर्क के द्वारा प्रोग्रेस। तो इसीलिए बहुत ज्यादा नेगेटिव कॉम्बिनेशन आपके पाम में नहीं है, काफी ज्यादा स्मूथ सारी लाइंस हैं और काफी स्मूथ और हो सकती है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी जैसी चीजों से बच करके रहना जरूरी है। क्रिएटिविटी, आर्ट को फॉलो करना जरूरी है और सेल्फ मेड प्रोफेशन क्रिएट करना जरूरी है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।